बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आने में बहुत देरी हो रहा है। लगभग 15-16 दिसंबर के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आया है। इसका मुख्य कारण था जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 1717 सीट वाली, उसमें से एक लड़की ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि उनका जो पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है वो नहीं कराया गया था। उसका कारण था कि जब एग्ज़ाम हो रहा था पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तो जिसके कारण वो आयोग से सिफारिश की थी कि मेरा किसी और दिन लिया जाए, लेकिन आयोग ने इसको इनकार कर दिया था। इसके विरुद्ध, आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध वो हाई कोर्ट में अपील की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया और अंततः कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसका फिजिकल कराया जाए जो भी महिला ऐसी थी। तो उसी संबंधित एक सूचना आयोग ने जारी किया है और अब उम्मीद है कि बहुत ही जल्द दरोगा मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कब तक आ जाएगा रिजल्ट। फिलहाल इस नोटिस को देखते हैं। देखिए, बताया जा रहा है इसमें कि गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना 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 जो वैकेंसी आया था उसके अनुसार बताया जा रहा है। देखिए, ये अधिसूचना संख्या है और 1717 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 1/2017 यानी विज्ञापन संख्या 1/2017 और 1717 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किया गया था। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 1665 पुलिस अवर निरीक्षकों का अंतिम रूप से चयन करते हुए दिनांक 9 मार्च 2019 को चयन सूची प्रकाशित की गई थी। कहने का मतलब है कि जो 1717 सीट की वैकेंसी थी उसमें से अंतिम रूप से फाइनली 1665 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और उसका जो अंतिम मेगा सूची है वो 9 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया था। आगे लिखा हुआ नोटिस में उक्त विज्ञापन के अंतर्गत कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच माप परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था जो गर्भवती पाई गई थी, यानी जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उनको शारीरिक जांच माप परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे है उक्त महिला अभ्यर्थियों में एक अभ्यर्थी जिसका नाम है खुशबू शर्मा खुशबू शर्मा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 7661/2019 है ना, और ये है दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27/9/2019 को आदेश पारित करते हुए वैसी सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच माप परीक्षण आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया जो गर्भवती होने के कारण उक्त विज्ञापन संख्या 1/2017 के शारीरिक जांच माप परीक्षण में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। कहने का मतलब है कि वैसे सभी महिला अभ्यर्थी जो उस समय गर्भवती थी और शारीरिक जांच जो परीक्षा था उसमें शामिल नहीं हो पाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी को फिर से एक मौका दिया जाए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आयोग के नोटिस में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2017 की ऐसी सभी महिला अभ्यर्थियों कुल 85 से, यानी टोटल कैंडिडेट कितना था, कुल 85 से दूरभाष एवं ईमेल द्वारा संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचना दी गई कि दिनांक 1/1/2021 को यह उनका शारीरिक जांच माप परीक्षण कराया जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे कुल 85 अभ्यर्थी थे और उन सभी को दूरभाष यानी कि कॉल के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से संपर्क किया गया और सभी को सूचना दिया गया कि आपका जो पीटी होगा एग्ज़ाम वो 1 जनवरी को होगा। तो उनका जो पीटी एग्ज़ाम 1 जनवरी को हो चुका है। अब देखिए उसमें क्या हुआ, तो ये आगे बताया गया है। तो उसमें हुआ है कि उपरोक्त तय कार्यक्रम के तहत दिनांक 1/1/2021 को महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच माप परीक्षण कराया गया, जिसमें से 74 महिला अभ्यर्थी पीईटी के लिए उपस्थित हुई। कहने का मतलब 85 को बुलाया गया था, उस 85 में से मात्र 74 कैंडिडेट उपस्थित हुई। इनमें एक महिला अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण चिकित्सक द्वारा पीईटी के योग्य नहीं पाई गई। मतलब कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण वो शारीरिक दक्षता के लिए जो वहाँ चिकित्सक उपलब्ध थे, डॉक्टर, वो उन्होंने कहा कि ये पीईटी नहीं कर सकती, यानी एग्ज़ाम नहीं दे सकती है, दौड़ नहीं सकती हैं। शेष 73 महिला का शारीरिक जांच माप परीक्षण कराया गया, जिसमें से 50 महिला अभ्यर्थी दौड़ में असफल हो गई। यानी अब 73 को दौड़ाया गया और उस 73 में से 50 महिला ऐसी थी जो दौड़ में ही फेल हो चुकी हैं, बाकी 23 दौड़ में सफल हुई। मतलब कि अब 23 दौड़ में सफल हुई। उसमें 23 के शारीरिक जांच माप परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत कुल 4 अभ्यर्थी सफल हुई। तो जैसा जानकारी मिल रहा है कि कुल 23 लड़की जो दौड़ में पास हुई थी और उसमें से 14-15 कैंडिडेट ऐसी थी जो हाई जंप और लॉन्ग जंप में फेल कर गई। बाकी जो कैंडिडेट बची
7-8, उसमें से कुछ लोग हाइट में फेल नहीं पास कर गए। जो ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई था उसको वो नहीं पास कर सकी। अब 4 अभ्यर्थी मात्र बचा जो कि सफल हुई। उसके बाद देखिए आगे बताया जा रहा है कि उपरोक्त 4 सफल अभ्यर्थियों की मेधा का निर्धारण उनका विज्ञापन संख्या के तहत मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक एवं उनकी अपनी कोटि में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर किया गया। कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 4 कैंडिडेट सफल हुई उनका जो मेरिट बनाया गया, तो 1/2017 विज्ञापन संख्या, यानी कि जो 1717 सीट वाली विज्ञापन संख्या थी, जो कि जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है, कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें जो कट ऑफ गया था जिस जिस कैटेगरी में, मान लीजिए कोई कैटेगरी फीमेल है और उसका कैटेगरी ईबीसी में जो कट ऑफ गया है और जिसका एससी में जो कट ऑफ गया है और जिस कैटेगरी की है वो उसी के कोटि के अनुसार सिलेक्शन किया गया है। यानी जो मेरिट लगाया गया है वो 1717 विज्ञापन वाला के आधार पर लगाया गया है। ठीक है। अब उस मेरिट के अनुसार जो 2 कैंडिडेट थी उसमें से एक याचिकाकर्ता खुद है खुशबू शर्मा, यानी कि जो केस लड़ी थी और केस जीती, उसका रोल नंबर इतना है, एवं श्वेता कुमारी, इनका प्राप्तांक उनकी अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क्स से कम होने के कारण वे असफल हो गई। कहने का मतलब ये दोनों का जो मार्क्स था वो अपना जो कैटेगरी था उसका उससे भी कम नंबर था, इसके कारण इन लोग को फेल घोषित किया गया है, यानी वो असफल हो गई। इसमें से एक याचिका करता है जिसने कोर्ट में अपील किया था और केस जीता भी था। अब बाकी जो शेष 2 अभ्यर्थी बची उसमें से है एक जूली कुमारी और दूसरी है नीलम कुमारी, का प्राप्तांक अपनी अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के कारण सफल, मतलब अंतिम रूप से जो 85 कैंडिडेट को बुलाया गया उसमें से 73 अपीयर हुई, 73 में से मात्र 23 लड़की दौड़ में पास हुई, 73 में से अंतिम रूप से 4 फिजिकल में पास हुई और अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट का, और वो हैं जूली कुमारी और नीलम कुमारी। उक्त दोनों अभ्यर्थियों की मूल आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और उन लोग जो है किस कोटि के अंतर्गत है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको कि ईबीसी कहा जाता है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में उनका चयन किया गया है। अब सवाल उठता है कि इन लोग का जो सिलेक्शन किया गया उसी विज्ञापन में किया गया है या दूसरा में किया गया है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चयनित अभ्यर्थियों को आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञापित पुलिस अवर निरीक्षक पद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है। मतलब कोर्ट का आदेश था कि जो भी इसमें पास करेगी 85 कैंडिडेट में से, उसमें से जो उनका सिलेक्शन जो किया जाएगा वो पिछले विज्ञापन के तहत नहीं, जो नया विज्ञापन अभी आया हुआ है 1/2019, ठीक है, विज्ञापन संख्या के तहत ही उनका सिलेक्शन किया गया। कहने का मतलब जिसका अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है विज्ञापन का, उस विज्ञापन के तहत उसी विज्ञापन में उन लोग को सिलेक्शन किया गया 2 कैंडिडेट का फाइनली रूप से, है ना। इसी बात को देखिए आगे आयोग क्लियर करता है कि अतः उक्त दोनों अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञापित अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। कहने का मतलब इसका जो सिलेक्शन किया गया है, जो ईबीसी कैटेगरी की महिला वर्ग का सीट है उसमें इनका सिलेक्शन किया गया है, और जो महिला वर्ग का सीट है टोटल इस वैकेंसी नए वाले में उसमें कितना 131 सीट है, जिसका अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट रुकने का कारण यही था कि इन लोग का जो 2 सीट है जितना भी लड़की पास करती उसका उसमें समायोजित करना था, है ना। तो इसीलिए रिजल्ट मेंस का रुका हुआ था, और कोई बात नहीं। कॉपी कब का ही चेक हो चुका है, सब कुछ हो गया है। अब उम्मीद है कि सोमवार को तो या मंगलवार को इसका रिजल्ट दरोगा मेंस को देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, सोमवार या तो नहीं तो मंगलवार को। ठीक है। इसी तरह आयोग कहता है कि 131 है जिनके विरुद्ध उक्त 2 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाता है। इनके समायोजन के उपरांत विज्ञापन संख्या 1/2019 में पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की रिक्तियां 129 रह जाएगी। यानी जो अब रिजल्ट बनाएगा मेंस पर, तो वो कितना सीट पर बनेगा महिला का ईबीसी कैटेगरी में, मात्र 129 कैंडिडेट का, और पहले आयोग कितना पर बनाता है 131 पर। इसीलिए दरोगा का जो मेंस का रिजल्ट है वो रुका हुआ था कि 85 कैंडिडेट में जितना भी सीट पास करेगी उसको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और बाकी जो सीट बचेगा उसमें से फिर उसका हम रिजल्ट जो 6 गुना प्रकाशन करना होता है पीईटी के लिए उतना प्रकाशन करेंगे। बस यही एक कारण था, मूल कारण, जिसके कारण रिजल्ट रुका हुआ था। अब ये कारण, ये जो सस्पेंस था वो समाप्त हो चुका है, यानी कि अब जो आपका रिजल्ट होगा वो बहुत जल्द सोमवार नहीं तो मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग ने इस नोटिस को आज जारी कर दिया है। ये क्लैरिफाई हो गया, 2 लोगों का मेरिट हो गया,
और ये जो कोर्ट का आदेश था, आदेश का पालन भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। यानी कि रिजल्ट जो है ये सोमवार नहीं तो मंगलवार को आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि सोमवार को आपको आयोग के सोमवार के सुबह आपको मंगलवार की सुबह आपको पेपर में दिखाई दे और 10 से 11 बजे तक आयोग के वेबसाइट पर दिखाया जाए, जैसा कि पहले से वो करता आ रहा है आयोग। तो यही एक सूचना है जिसको आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये नोटिस है, आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और जो दरोगा मेंस दिए हैं वो सोमवार मंगलवार तक रुके। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट हो जाए। चलिए, धन्यवाद।